अगर किसी बच्चे को कॉमेड के थ्रू एडमिशन लेना है तो उनका प्रेफरेंस होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस, जैसे कि सीएससी कोर, सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन, जिसमें स्पेशलाइजेशन में हो सकता है कि डेटा साइंस हो, स्पेशलाइजेशन में हो सकता है मशीन लर्निंग हो सकता है बिजनेस सिस्टम हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो। तो ये सारा स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस हो गया। इसमें एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, वो सिर्फ नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ाने की वजह से कंप्यूटर साइंस कोर को अलग कर दिया जाता है और विथ स्पेशलाइजेशन को अलग कर दिया जाता है। इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एआई एंड डीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस है और फ्यूचर इस ब्रांच को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। फिर एक ब्रांच आता है आईएससी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसका नाम पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेजेस में आज भी आईआईटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस है। ये जितना भी ब्रांच है, इनके लिए जो भी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है वो सारे ब्रांचेस को अलाउ करती है, यानी कि इसमें सारा ब्रांच का बच्चा बैठने के लिए एलिजिबल होता है। और आप वहां पे जाकर के अगर अपने कोडिंग स्किल्स को इनहेंस करें तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है लाइफ में, क्योंकि बैंगलोर को हम लोग मानते हैं कि वो आईटी हब है हम लोग कंट्री का। तो इसीलिए कॉमेड के थ्रू जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका चॉइस भी होता है कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच उनको मिले, और साथ में उनको रिकमेंडेड भी है कि वो उन्हीं ब्रांचेस के तरफ जाए। ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को टॉप 3 कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांचेस लेना है कॉमेड के थ्रू, टॉप 3 कॉलेज कौन सा है? आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एमएस आरआईटी, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये सारे में अगर आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो आपको 5000 रैंक के विद इन चाहिए। ठीक है, यानी कि 5000 रैंक से बेहतर अगर आपका होगा तो यहां पे आपको वैसा टेक्निकल ब्रांचेस मिल सकता है, लेकिन सारे बच्चों को उतना अच्छा रैंक तो होता नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 5000 रैंक से लेकर के 40000 रैंक तक जिस बच्चे को आया है कॉमेड के में, उसके पास कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांचेस का क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी कि हम लोग 5-5 हजार रैंक का बाइफर्केशन किए हैं। 5000 से लेके 10000 रैंक, फिर 10000 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से अप टू 40000 रैंक तक गए हैं। और हर एक बाइफर्केशन में आप लोगों को बताया जाएगा कि आपके पास कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस का क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर के रैंकिंग के हिसाब से। तो हम लोग शुरू करते हैं 5000 रैंक से। अगर किसी बच्चे को कॉमेड के में 5000 से 10000 के बीच में रैंक है तो उनको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन के लिए, एआई एमएल के लिए या फिर आईएससी के लिए। आईएससी इज इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सारा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस है। तो इन सब ब्रांच में कौन कौन सा ऑप्शन के लिए अवेलेबल होगा वो हम लाइन से भी आप लोग को बताएंगे। और ये जो सीक्वेंस आप लोग को दिख रहा है, इसी सीक्वेंस में आप लोगों को फिल करना है। यही सीक्वेंस लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चे काउंसलिंग के समय फिलिंग ऑप्शन में वही सीक्वेंस को फॉलो किए थे। यानी अगर किसी बच्चे का 5000 के आसपास रैंक है तो उनको शुरुआत वाला जो ऑप्शन है वो सब मिलने का चांस ज्यादा है, और जिन बच्चे का रैंक बढ़ता जाएगा 10000 की तरफ, उनके लिए शुरुआत वाला ऑप्शन मुश्किल होता जाएगा और फिर जो और ऑप्शंस है सीक्वेंस में वो सब मिलने का चांस बढ़ता जाएगा। मतलब ये जितना भी ऑप्शंस आप लोगों को देख रहे हैं वो उस सीक्वेंस में है प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। जैसे जैसे रैंक 5000 से 10000 के तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो सीक्वेंस है वो भी नीचे की तरफ जाता जाएगा। और फिर हम लोग 10000 फर्दर भी रैंक का बात करने वाले हैं। 10000 से 15000 के बीच का बात करेंगे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये सारा बात हम लोग करने वाले हैं 5000 रैंक्स के गैप पे। बट पहला जो गैप है वो 5000 से 10000। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में आप लोगों को वहां पे काउंसलिंग के समय फिल करना है। और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो भी कॉलेजेस है उसका ऑर्डर नीचे वाला कॉलेज मिलने का चांस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला कॉलेज जो इस लिस्ट में आता है वो है जेएसएस, कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम। अगेन है दूसरा डीएससी, डीएससी इज दयानंद सागर, एआई एंड एमएल। थर्ड है एनआईई मैसूर में सीएससी मिल सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला। फिर है डीएससी में सीएस एंड डिजाइन मिल सकता है, सीएस विद स्पेशलाइजेशन है, ये भी सीएस विद स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन किसमें? बिजनेस सिस्टम में, ये है डिजाइन में। ठीक है, इसमें आप लोगों को कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस है 5000 रैंक के आसपास। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज बीएमएसआईटी में एआई एमएल मिल सकता है, एनआईई में आईएससी, बीएमएसआईटी में आईएससी। वैसे भी आप सोचो अगर आपको एनआईई मैसूर में सीएससी मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसके नीचे वाला सारा ब्रांच तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर, फिलिंग ऑर्डर क्या है वो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है। बीएमएसआईटी, आईएससी, बीआईटी,
बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईएससी, एसएमवीआईटी सीएससी, एसआईटी तुमकुर में आप लोगों को सीएससी मिल रहा है। तो अगर यहां पे कंप्यूटर साइंस, यहां पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो इसके नीचे का जो भी ब्रांचेस है जैसे कि सीएससी विद स्पेशलाइजेशन हो गया या फिर एआईएमएल आईएससी हो गया, वो तो पक्का मिलेगा आप लोग को। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में आप देखो क्या मिलने का चांस आप लोग को है। एसएमवीआईटी में आईएससी मिल सकता है, एनएमआईटी में सीएससी मिल सकता है, एसआईटी तुमकुर में आईएससी, एनएमआईटी आईएससी, आरएनएस में सीएससी और एनएमआईटी में एआई एंड एमएल। तो ये सारा ऑप्शन मिलता है उन बच्चों को जिसके पास रैंक 5000 से 10000 के बीच में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि रैंक 10,000 से 15,000 तक अगर किसी बच्चे को आया है तो उसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। बट हम ऐसा बोलेंगे कि अगर किसी बच्चे को 10,000 रैंक के आसपास भी है ना तो आप चांस ले सकते हैं। जो लास्ट वाला लिस्ट था उसका आखिरी का कुछ कॉलेजेस पे आप दाव खेल सकते हैं, वहां पे आप काउंसलिंग में फिट करते हैं, शायद आपका लक अच्छा रहा तो मिल जाएगा। अदरवाइज ये सारा वो कॉलेजेस है जो कि 9,000 रैंक से ऊपर में फिल हुआ था लास्ट ईयर। मतलब थोड़ा हम लोग रिलैक्सेशन लेते हैं कि लास्ट ईयर अगर 9500 में कोई कॉलेज फिल हुआ तो इस बार 10,000 रैंक में उसको मिलने का चांस है। उस तरीके से इस लिस्ट को तैयार किया गया। फिर से वही प्रायोरिटी का ऑर्डर है। बट हम बोलेंगे पिछले वाले लिस्ट से भी 3-4 कॉलेज को आप यूज कर सकते हैं अगर आपका रैंक 10,000 रैंक के आसपास है तो। ठीक है, इसमें पहला कॉलेज आता है एनएमआईटी एआई एंड डीएस। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएस इज डेटा साइंस, आरवीआईटी एंड एम बेसिकली दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये इसमें कंप्यूटर साइंस मिल सकता है आपको। सीएमआर में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, आरएनएस में कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस मिल सकता है, बीएनएमआईटी में कंप्यूटर साइंस, केएलई में कंप्यूटर साइंस। आगे बढ़ते हैं, बीएनएमआईटी में आईएससी इंफॉर्मेशन साइंस, सीएमआर में फी आईएससी, जेएसएस में आपको, जेएसएस वो वाला कॉलेज नहीं है ध्यान रखना, वो जीएसएस जो था वो मैसूर वाला, ये है जेएस एकेडमी अलग कॉलेज है, इसमें आपको सीएससी मिल सकता है। फिर है रमैया अप्लाइड साइंसेज, ध्यान रखना ये भी रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएस रमैया नहीं है, ये दूसरा है रमैया अप्लाइड साइंसेज। ये सारा कंफ्यूजन काउंसलिंग के समय नहीं होना चाहिए। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। जैसे यहां पे आप देखो तो आरवीआईटी एंड एम है, ये आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नहीं है, या आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, तो ये डिफरेंट है। क्या है कि नाम सेम होने की वजह से कंफ्यूजन होता है, तो ये सब क्लैरिटी आपको रखना है कि एक ही नाम का अलग अलग कॉलेज है। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भी है, फिर बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, बीएमएस आईटी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर जेएसएस मैसूर में भी है, जेएस एकेडमी भी है, यहां पर रमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है, रमैया अप्लाइड साइंस भी है। तो ये सारा ऑप्शन मिलता है 10,000 से 15,000 रैंक के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तीसरा कैटेगरी है 15,000 रैंक से 20,000 रैंक के बीच में अगर किसी बच्चे को है तो फिर से ये प्रायोरिटी का ऑर्डर रहेगा उनका फिल करने का। यहां भी ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर किसी बच्चे का 15,000 के आसपास रहेंगे तो लास्ट वाले लिस्ट का 3-4 कॉलेज को वो यूज कर सकते हैं, शायद किस्मत अच्छा रहे तो मिल जाए। अदरवाइज ये सारा प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान रखना है। 15,000 के आसपास में शुरुआत का कॉलेज मिलने का चांस है, और अगर 20,000 रैंक के आसपास किसी का है उसके नियर में तो ये आखिरी का कुछ कॉलेज उन लोगों को मिलने का चांस है। ये सारा वही कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस का है। पहला है डॉक्टर अंबेडकर में सीएससी, फिर है जीआईटीएम यूनिवर्सिटी में सीएससी, रमैया अप्लाइड साइंसेज में एआई एंड एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फिर रमैया अप्लाइड साइंस में आईएससी, सीएमआर में एआई एंड एमएल, नेक्स्ट है आरएनएस में एआई एंड एमएल, बीएनएमआईटी में एआई एमएल, सीएमआर में एआई एंड डीएस डेटा साइंस, जेएसएस एकेडमी अगेन डिफरेंट फ्रॉम जेएसएस मैसूर, आईएससी, जेएस एकेडमी में एआई एंड एमएल, डॉक्टर अंबेडकर में आईएससी, और एसडीएम में उनको मिल सकता है सीएससी। तो ये लिस्ट था 15,000 से 20,000 के बीच में। नेक्स्ट है 20,000 से लेकर के 25,000। वैसे ये सारा रैंकिंग बहुत पीछे हो गया है, तो ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के पहले आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आपके पास और कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जैसे और भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है, जेईई मेन के थ्रू आपको कहीं पर ढंग का कुछ मिल रहा है तो उसको प्रायोरिटी दो। अगर कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है और आप ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि साल आपको ड्रॉप नहीं करना है, एडमिशन ही लेना है, तभी इन ऑप्शंस की तरफ आप जाएंगे। इसमें आपका पहला कॉलेज केएलएस जीओजी टी गोगटे इस सीएससी यहां मिल सकता है, एसडीएम में आईएससी, कैम्ब्रिज में सीएससी, एसजेबी में सीएससी, ग्लोबल एकेडमी में सीएससी और आचार्य में आईएससी। इस तरफ आते हैं, इस लिस्ट में 3 और कॉलेज है, विद्या वर्धा में सीएससी, सह्याद्री में एआई एंड एमएल और पीईएस मांड्या में सीएससी आप लोग को मिल सकता है अगर रैंक 20,000 से 25,000 के आसपास है तो। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट आता है 25,000 से 30,000
रैंक, इसमें 4-5 कॉलेजेस है जहां पे आपको सीएसए रिलेटेड ब्रांचेस मिल सकता है। आचार्य में AIML, संभ्राम में CSE, MS इंजीनियरिंग में CSE, कैम्ब्रिज में AIML और SJB में IAC मिल सकता है। लेकिन अगर आपका रैंक है 30,000 से 35,000, ठीक है, तो फिर आपको क्या क्या मिल सकता है? विवेकानंद, बासावेश्वर में CSE, बैंगलोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये तीनों में आपको CSE मिल सकता है। सह्याद्री में CSE विद डेटा साइंस मिल सकता है, कैम्ब्रिज में IAC मिल सकता है और अलायंस में CSE मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी का रैंक है 35,000 से लेकर के 40,000 तक, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही कॉमेट के हिसाब से बहुत नीचे का रैंक हो गया। बट अगर यहां पे किसी का रैंक है और किसी को इंजीनियरिंग करना ही और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो बैंगलोर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में CSE, ध्यान रखना है ये बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अच्छे रैंक का कॉलेज है, ये बैंगलोर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। CSE, ATME में CSE, ईस्ट वेस्ट में CSE, गोपालन में CSE और जैन रिसर्च में आपको CSE मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एकदम बॉटम पे कि जिस बच्चे को 40,000 तक भी रैंक है, वो बच्चे भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस पा सकते हैं कॉमेट के थ्रू। ऑब्वियसली रैंक पीछे है तो कॉलेज बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, बट अगर किसी बच्चे को ऐसे कि मेरे को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच में ही जाकर के पढ़ाई करना है, कॉलेज में जाकर के हम अपना कोडिंग स्किल को या अपना टेक्निकल स्किल को इनहेंस कर लेंगे, ठीक है। अगर ऑन कैंपस बहुत सारी कंपनीज नहीं भी आए तो हम ऑफ कैंपस में जाकर के अपॉर्चुनिटीज ले लेंगे, तो वो ये सारे कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं।